नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मनुष्य रूप में जब भगवान का श्री राम अवतार हुआ तब वे कैसे दिखते थे। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण, विभिन्न पुराणों, श्री रामचरितमानस एवं विभिन्न भाषाओं में लिखित रामचरित आधारित ग्रंथों में मिलता है। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण को सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर श्री राम के रंग रूप, सौंदर्य, रहन सहन, दिनचर्या, गुण, व्यवहार आदि का वर्णन मिलता है। ऐसे वर्णनों में नारद जी, अयोध्यावासी, दशरथ जी, हनुमान जी, सुग्रीव, मारीच आदि के वर्णन महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के वर्णनों के आधार पर भगवान श्री राम की रूप छवि को वर्णित करने का एक छोटा प्रयास किया गया है। पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज्योतिष की दुनिया के रोचक तथ्यों को जानते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में मिले विवरण के अनुसार भगवान श्री राम कामदेव के समान सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे परम सुकुमार, महाबलशाली और राजोचित लक्षणों से युक्त हैं। उनका शरीर सुडौल था और वे मध्यम कद के थे, अर्थात न तो बहुत अधिक लंबे और न ही बहुत अधिक नाटे कद के थे। उनकी लंबाई 4 हाथ यानी लगभग 6 फुट थी। शरीर के सभी अंग समानुपाती थे, ठीक उसी प्रकार जैसे एक आदर्श पुरुष में होने चाहिए। वर्ण श्याम है और त्वचा स्निग्ध है। उनका शरीर दिव्य कांति से युक्त है। मुख सुंदर, तेजस्वी, पूर्ण चंद्रमा के समान और प्रफुल्लित कमल के समान मनोहर और सुवासित है। केश सुंदर, लंबे एवं चमकीले हैं तथा दोनों कनपटियों के ऊपर बालों की कई लट आती हैं, इसलिए उन्हें काकपक्षधर भी कहा गया है। भगवान श्री राम शिखा रखते थे। सिर पर 3 भंवरे हैं। उनका मस्तक सुंदर और ललाट भव्य, उन्नत एवं दैदीप्यमान है, जिस पर 4 रेखाएं बनती हैं। उन्नत और सुडौल नासिका है, जिसके दोनों नथुने परस्पर समान हैं। उनकी आंखें सुंदर और कमल की पंखुड़ियों के समान आकार की हैं। दोनों आंखें विशाल और समान हैं तथा दोनों भौहें भी समान, लंबी और सुंदर हैं। आंखों के कोने लालिमा लिए हुए हैं। चेहरा भरा हुआ और समान कपोल हैं। उनके होंठ उन्नत हैं और विंब फल के समान गुलाबी लाल हैं और दोनों होंठ समान हैं। मुख, जीभ, होंठ और तालू ये सभी अंग कमल के समान हैं। उनके दांत सुंदर और चमकदार हैं। ठोड़ी उन्नत है तथा ठोड़ी और जबड़े का हिस्सा मजबूत और मांसल है। कान विशाल हैं और परस्पर समान हैं। भगवान श्री राम कानों में मुक्तामणि युक्त कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन छोटी और शंख के आकार की है, जिस पर 3 रेखाएं उभरती हैं। कंधे पुष्ट और विशाल हैं। हंसली मांस से छिपी हुई है। उनका वक्षस्थल विशाल, भरा हुआ, सुडौल और उन्नत है। पीठ कम चौड़ी और लंबी है। उदर सुडौल है और नाभि के किनारे उभरे हुए हैं। उदर पर 3 रेखाएं उभरती हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी, मांसल और परिग के समान मजबूत हैं, इसलिए उन्हें महाबाहु कहा जाता है। दोनों भुजाएं समान हैं। उनकी जंघा, कलाई और मुट्ठी स्थिर यानी सुदृढ़ है। भगवान श्रीराम के शरीर का अधोभाग भी सुडौल और समानुपातिक है। दोनों कलाई, जंघाएं और घुटने समान हैं। कमर के दोनों भाग और पैर समान हैं। हाथ और पैर तथा उनकी अंगुलियों के नाखून ये सब कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। नाखून, हथेली और तलवे गुलाबी है, तो वहीं तलवों के बीच में गहराई है। दोनों तलवों सहित केश, नेत्र, दांत और त्वचा स्निग्ध है। हाथ और पैरों की अंगुलियां लंबी हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे 4 रेखाएं हैं, जो चतुर्वेद प्राप्ति की सूचक हैं। उनके 14 युगल अंग अर्थात भौहें, नथुने, नेत्र, कान, होंठ, स्तन, कोहनी, कलाई, जांघ, घुटने, अंडकोश, कमर के दोनों भाग, हाथ और पैर परस्पर समान हैं। उनकी चाल मनोहर है। वे गज के समान चलते हैं, तो वहीं युद्ध भूमि में सिंह के समान शत्रुओं पर झपटते हैं। दौड़ते समय वे बाघ के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनके दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर हैं। उनका स्वर दुंदुभि के समान गंभीर है और वे मुस्कुराकर वार्तालाप करते हैं। साथ ही
युक्तिपूर्ण वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। वे बुद्धि में बृहस्पति तथा बल एवं पराक्रम में साक्षात इंद्र के समान हैं। प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुणों में पृथ्वी के समान है। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना देने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदैव कल्याणकारी, असूयारहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। श्री राम को देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का विशेष रूप से ज्ञान है। वे समस्त अंगों सहित यथार्थ के विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं। वे गांधर्व वेद यानी संगीत शास्त्र में भी इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। अपने सद्गुणों के द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। सोशल मीडिया पर एआई से निर्मित भगवान राम की छवि विगत कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी, जो अब भी देखी जा सकती है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जो शारीरिक लक्षण दिए गए हैं, उनसे वह छवि मेल नहीं खाती। वाल्मीकि रामायण में वर्णित उपर्युक्त गुणों के आधार पर हमारे द्वारा एआई से भगवान श्री राम की एक छवि तैयार की गई है, जिस पर आधारित एक आलेख ज्योतिष सागर के अप्रैल अंक में प्रकाशित किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का वर्णन। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।